क्या यूक्रेन ने इस साल का सबसे बड़ा हमला रसिया पर कर दिया है? हाल ही के दिनों में यूक्रेन ने रसिया के अंदर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किए हैं। इन हमलों में मॉस्को रीजन, ऑयल रिफाइनरीज और मिलिट्री लिंक्ड टारगेट को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। कई जगह आग लग गई और रसिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी ताकत से इस्तेमाल करना पड़ा। अब सवाल यही है कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, सीधे बैटलफील्ड पर रसिया की सेना काफी बड़ी है, इसलिए यूक्रेन अब नई रणनीति अपना रहा है, यानी रसिया की इकोनॉमी, फ्यूल सप्लाई और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना चाहता है। इसी कारण ऑयल रिफाइनरीज और एनर्जी साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसका असर सिर्फ रसिया तक सीमित नहीं रहेगा। अगर यहाँ युद्ध और बढ़ता है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जब भी युद्ध होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू जाती हैं, ग्लोबल मार्केट स्टॉक है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती हैं और भारत जैसे देशों पर महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि अब यहाँ युद्ध सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रहा है, बल्कि ड्रोन वारफेयर, टेक्नोलॉजी वार और साइकोलॉजिकल वारफेयर बन चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रसिया भी लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, यानी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ युद्ध आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वहां देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसमें यूएसए ने भाग ले रहा है और यूएसए इजराइल को सपोर्ट करके ईरान पर हमला कर रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता और बढ़ा सकती है। क्योंकि यहाँ पे दो जो बड़ी शक्तिशाली देश हैं, जो कि वर्ल्ड वार 2 में जो लड़ाई किए थे, वो दो बड़ी शक्तिशाली देश उभर के आए थे। एक आया था रसिया, एक आया था अमेरिका। एक दूसरे को सुपर पावर बनाने के लिए लड़ाई जमीन पर लड़ रहा